औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमाइन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबीयत इजाज़त दे तो एक सलवात मौला हुसैन की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से दुआ फरमाएं। इजाज़त नौकरी शुरू कीजिए आपके सामने। ज़िक्र के सदका में मालिक आपकी और बानियान की दुआएं कबूल फरमाए। बीमार मोमिनीन को मौला शिफा अता फरमाए। बे औलादों को मेरा अल्लाह औलाद नरीना अता फरमाए। जितने हमारे बच्चे बैरून ममालिक परेशान हैं मालिक उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। जितने जवान बैठे हो बुजुर्गान बैठे हो मैं बहनें बेटियाँ मालिक इस रातों के सदका में आपकी आमद के सिला में हुसैन की माँ आपकी हर दुआ को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। हज व ज़ियारत मौला नसीब फरमाए। दुश्मन के शर से मौला अमान अता फरमाए। इमाम ज़मन शहनशाह के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनाहगारों को अपने मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए। मौला के पाक मुंतज़रीन में मेरा अल्लाह शुमार फरमाए। सरकार के पाक लश्कर में मौला शुमार फरमाए। है इजाज़त चंद नमाज़ इबादत में गुज़ार। थोड़ा थोड़ा बच्चों के वक्त भी ज़्यादा हो गया तो अब उसी में ही तवाफ़ कर लेना है। सूरह मुबारक है राद से। बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। अब बैठ जाओ मेरा बेटा। सूरह मुबारक है राद से एक आयत तिलावत करनी है। 1000 जहन होता है मजलिस में। 1000 जहन को जाफर मुतमैन नहीं कर सकता। मुझे क्या पता कौन क्या सोच रहे हैं। मैं अपने कह का ज़ामिन हूँ किसी की सोच का नहीं। मेरा काम है हदीस कुरान पेश करना। इस आयत में उस खल्लाक मुतलक ने यह बताया है कि फरिश्ते मुझ अल्लाह की इबादत क्यों करते हैं। आबाद शाद रहो। यानी मेयार इबादत मलाइका बताया है अल्लाह ने कि फरिश्ते क्यों मुझ अल्लाह की इबादत करते हैं। सूरह मुबारक राद है। राद भी एक फरिश्ते का नाम है जिसकी ड्यूटी है कि वो बादल चलाता है। इस पर तो बोलना चाहिए था। वो कभी हमारे मोती ले भी लिया करो यार। और उसी के नाम पर ही सूरत है। क्या क्या बात है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यो सब्बिहुर्रादो बेहम्दिही वल मलाइकातो मिन खीफतिही। अल्लाह कहते सुन लो नस्ल आदम। रात फरिश्ता और सारे फरिश्ते मुझ अल्लाह की इबादत एक वजह से करते हैं। मिन खीफतिही मेरे डर की वजह से। क्या कहने उस मेयारे समात के जो हाथ बुलंद हो भी गए। भाईजान डॉक्टर साहब दुआ करना। 2-3 दिन आप उधर जाते रहे हमें छोड़ गए थे। हम आपसे मायूस हो गए। चलो फिर आप आ गए। रात फरिश्ता आप भी 2 दिन नहीं है। जो नक्शे होते हैं वो तस्वीरें तसव्वुर कदे में सजी रहती हैं। ये बच्चे मुसलसल हाज़िरी दे रहे हैं। ये जवान बुजुर्गान बाकी माशाल्लाह। रात फरिश्ता बच्चों और सारे फरिश्ते। फरमाया मेरी इबादत मेरे डर की वजह से करते हैं। यानी फरिश्तों की इबादत का मेयार खौफ खुदा है। वाह 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 वाह। सिर्फ खौफ है उनकी इबादत में। अल्लाह के खौफ की वजह से झुक रहे हैं। सूरह अंबिया जहां अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शजरा से जो अंबिया हैं उनके नाम लिए हैं कुछ के
जहां वो नाम खत्म होते हैं वहीं पे बताया है कि नबी मेरी इबादत क्यों करते हैं। जो सर मारता है वो ज्यादा समझदार होता है। थोड़ी आवाज करना यार भाई, थोड़ी मेहरबानी, आज मेहरबानी करना। फरमाया फरिश्ते मेरी इबादत मेरे डर की वजह से करते हैं, तो नबी क्यों करते हैं? जहां नाम खत्म होते हैं वहीं पर है। कहते अल्लाह कहते नबियों की इबादत में दो वजह हैं। फरिश्तों की इबादत में वजह एक है, अंबिया की इबादत में दो है। एक तो उनकी इबादत में मेरा डर है और दूसरा मुझ अल्लाह से उन्हें लालच है। एक दो, कभी कभी हाथ उठा लिया करो, हमारा हौसला बुलंद हो जाता है कि हमारा दिल करता है ये सब कुछ पढ़ जाए। एक दफा हाथ बुलंद फरमाओ जो जवान हैदरी। क्या कहना, ये जरूरी नहीं कि इल्म समझने के लिए कोई बंगला डालना पड़ता है, इल्म के साथ तवज्जो करनी पड़ती है। और इल्म है ही मोमिन के लिए, इल्म ही सबसे बड़ी चीज है, कोई चीज बड़ी नहीं है। एहतराम मकाम इल्म की वजह से है और किसी वजह से नहीं। जाहिल बादशाह भी हो तो मैं क्या करूं, आलिम कहीं मजदूरी भी कर रहा हो तो वो आलिम ही है। सुभान अल्लाह, जो पहुंच गए। मेयार इल्म का है और अल्लाह ने भी इल्म का मेयार रखा है ना। जब फरिश्तों ने एहतजाज किया था कि आदम को खलीफा बना रहे, हम में से किसी को बना, तो अल्लाह ने कहा मैं तुम दोनों का इल्म की वजह से इम्तिहान लेता हूं। तो मेयार इल्म है। तो आप इल्म दोस्त लोग मेरे सामने बैठे हैं। फरिश्तों की इबादत में सिर्फ खौफ है। कल कुरान पढ़ के आना, अगर ऐसा ना हो तो मैं मुजरिम। अंबिया की इबादत में खौफ और लालच दो चीजें हैं। नबियों की इबादत में लालच भी है अल्लाह के साथ उन्हें कोई होगा, और खौफ खुदा भी है। फरिश्तों की इबादत में सिर्फ खौफ है। क्या मेयारे इबादत है आपके मुर्शिद अली अलैहिस्सलाम का। मस्जिद क़ुबा के मेहराब में बैठकर अली ने अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में बुलंद करके कहते इलाही मा अबद्तो का खौफ मिन नारिक वला तम अन मिन जन्नतिक पल वजद्तो का अहलन लिल इबादत। अली कहते मैं तेरी इबादत न डर की वजह से करता हूं, आबाद रहो वो बंदा जिसने तवज्जो से जुमला वसूल फरमा लिया। हाय हाय हाय, क्या बहार बनी हुई है सर, देखे तो सही किबला। बरामदे वाले भी हाथ उठा लेना। आज मौला आपको सलामत रखे, मेहरबानी, तकलीफ की माफी। अलीम बोल पड़ो यार, अली के नाम पर, इसमें अली है। जवान बैठे हो, हैदरी है। नजीर भाई ने हाथ नहीं उठाया, बैठा भी आगे आगे। अल्लाह अकबर। खरीदार एक भी हो तो काफी होता है, यहां तो ढेर सारे मुझे मिल गए। इलाही मोहब्बत, बंदा अल्लाह से कह रहा है मालू, अल्लाह से कह रहा है। आबिद माबूद से कह रहा है। अली अल्लाह से कह रहा है। मरबूब रब से कह रहा है। मखलूक खालिक से कह रहा है। मैं समझा नहीं सकता, जनाब खुद समझ रहे हैं। ये अकल मैं आपको अपना नहीं दे सकता, वो आपने खुद इस्तेमाल अपना करना है। इलाही माबत्तो का खौफ मिन नारिक, परवरदिगार तेरे जहन्नम के डर की वजह से अली तेरी इबादत नहीं करता। वला तम अन मिन जन्नतिक, ना तेरी जन्नत के लालच की वजह से करता है। या अली न जहन्नम का डर न जन्नत का लालच, इबादत करता क्यों है। फरमाया बल वजद्तो का अहलन लिल इबादत। अली कहते मैंने पूरी कायनात में निगाह दौड़ाई है, सिवाय तेरे कोई जचा ही नहीं। जो हाथ आज की रात बुलंद कर रहा है, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह से खैरात ले रहा है। मुश्किल तरीन बात पे आज नौशहरा बोला है मेरे साथ। मैं कब्र तक मकरूज रहूंगा बादशाह आपके शहर का।
या अली कायनात, आपको भाव है, या अली कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की जहन्नम से खौफजदा है, आप क्यों नहीं डर रहे? फरमाया मैं जहन्नम से डरूंगा, मेरे अपने गजब का नाम जहन्नम है। अगले जुमले पर एक बंदा बोले तौल के, अली कहते हैं और ये भी याद रख, जहन्नम से बचना मुमकिन है, अली के गजब से बचना मुमकिन नहीं। सलामत रहे आप, अच्छे लग रहे मुझे, पढ़े लिखे जवान मुझे मिल गए, पढ़े लिखे तबके से मुलाकात हो रही है नौशहरा में। नहीं, मेरा दिल कर रहा है एक दफा जवान कोशिश करे, हैदरी। क्या बात शुरू हो गई है, और खरीदारों के सामने शुक्र शुरू हो गई। ये रेत पे नहीं गए मोती, आपने संभाले हैं। ये हौसला भी अली में है। अली को ये नहीं है तो अली वो नहीं है तो अली यूं नहीं, कुछ भी ना मान अली को, ना 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 मनवाना मैं चाहता ही नहीं। अली जबरदस्ती वाला पीर ही नहीं। हाँ, अली कोई जबर वाला मुर्शिद ही नहीं। अली ने खत लिखा था कि मुझे जरूर मानो, इल्ची भेजा था अली ने, जरूरत ही नहीं अली को बशर की। आपके हसन मौला फरमाते, थोड़ी आवाज खोल यार, क्या हो गया आज? हसन मौला फरमाते 7-8 मुहर्रम को तो आपका हमारा साथ देना चाहिए। हसन मौला फरमाते पूरी कायनात अगर मेरे बाबा को मानना छोड़ दे ना, तो मेरे बाबा की जूती की नोक को भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हसन जो अली का शिया हूं। ये मुंह और मसूर की दाल। हम अली को मान रहे हैं तो अली बुलंद होता जा रहा है। अली को जरूरत ही नहीं है किसी की, जान छोड़ अली की। अल्लाह अकबर। पहले अली जैसा आबिद बन के दिखा। खतरनाक तरीन मोड़ मैंने काट लिया है, आपने मेरा साथ थोड़ा दिया है। पहले अली जैसा इबादत करके दिखा, अली जैसा आबिद ही नहीं। फिर एक जुमला अमीरुल मोमिनीन ने मस्जिद कुबा के मेहराब में अल्लाह से कहा। अल्लाह और अली की ढेर सारी बातें हैं। ये मूसा नहीं है जो पहाड़ों पे बैठ के अल्लाह से बोलेगा, ये अली है। अल्लाह इसकी जबान के जरिए तुमसे बोलता है। एक दो और लिसानुल्लाह अली। मजलिस से सुना करो, याद भी रखा करो, यहां से सुन के भुला ना दिया करो। पहली मजलिस सुनी तो दूसरी मजलिस में काम आती है अगर वो याद हो तो। अली कहते परवरदिगार, अब ये जुमला मैं समझा नहीं सकता, मैं समझ सकता हूं। मुझे समझ है कि अली क्या कह रहे हैं, आगे मैं डिलीवर नहीं कर सकता। मैं अपना एतराफ़ कर रहा हूं अपनी कम इल्मी का, अपनी खिताबत की कमज़ोरी का, सबके सामने कर रहा हूं। आगे मैं समझा नहीं सकता कि इतना कलेजा, इतना हौसला बंदे में कैसा कि अब्द माबूद से ऐसे बोल रहा हो। अली कहते हैं परवरदिगार, मैंने तुझे वैसा पाया जैसा मैं चाहता था। यानी बंदा कह रहा है मेरी छाया है। अगर आप में मार्फत का थोड़ा सा सीना और बच्चे बोल पड़े हैं मेरे साथ, वाह 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 वाह। मैंने तुझे वैसा पा लिया जैसा मैं चाहता था। खुद अमीरुल मोमिनीन से पूछा गया, या अली आप अल्लाह को कितना मार्फत तौहीद है आपके पास? उठा जलाल के आलम में हसन का बाबा। इस जुमले की कीमत मुझे ना भी मिले तो खैर सुन सारे लेंगे। फरमाते मुझ में और मेरे अल्लाह में जितने हिजाब और पर्दे हैं वो सारे हट भी जाए ना तो अली के ईमान में इजाफा नहीं होगा। मैं पहले ही उसे उतना ही मानता हूं। झूठे तौहीद परस्त, झूठा आशिक नहीं होना चाहिए अल्लाह का।
इश्क करना है तो फिर पक्का कर। ओ मस्जिद कूफा में अमीरुल मोमिनीन जमात फरमाते थे, लोग नमाज पढ़ते थे अली के पीछे, बड़ी बात है। तो एक दिन अली अमीरुल मोमिनीन तशरीफ लाए तो पहली सफ नमाजियों से भरी हुई और बड़े नमाजी बैठे हैं जो पहले अली ने नहीं देखे, कोई नए नमाजी हैं जी। जो आगे आगे बैठते हैं ना वो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, रोज कहता हूँ, वरना एवं छा नहीं मल के बहना, अगले सीटा फिर खाली कर देते हैं। अगले महल्ले पर हक, और जो पहली सफ है उसका सवाब ज्यादा है। हाँ उसका सवाब ज्यादा है जो पहली सफ में नमाज पढ़ता है, दूसरी वाले का सवाब और है, तीसरी वाले का और है। फिर गली वाली मस्जिद में नमाज पढ़ो तो उसका सवाब और है, जामे मस्जिद में पढ़ो तो उसका सवाब और है, मस्जिद नबवी पढ़ो तो सवाब और है, मस्जिद हराम में पढ़ो तो सवाब और है, अकेले पढ़ो तो सवाब और है, जमात के साथ पढ़ो तो सवाब और है। तो आप तो पहली सफ के नमाजी बैठे हो यार, आपका सवाब में भी इजाफा है, तो जरा दुआ में भी जरा मदद फरमाए मेरी। अली ने देखा तो सब भरी हुई है, बड़े नमाजी चमकदार, क्या बात है। सुबह की जमात कराई, अमीरुल मोमिनीन घर चले गए। ज़ोहरैन की जमात करवाने आए, वो वहीं पे हैं। शाबाश, अब इधर वाले मदद कर रहे हैं। अली मौला ने देखे ठीक है, फिर मगरिबैन की करवाने आए, वो वहीं है। अगले दिन फिर अमीरुल मोमिनीन सुबह की जमात करवाने आए, वो उधर ही हैं। अल्लाह की कसम, फिर ज़ोहरैन की कराई, वो उधर ही हैं। फिर मगरिबैन की कराई, फिर उधर ही हैं। बोलना मेरा बेटा अगले सफा ले। तीसरे दिन अमीरुल मोमिनीन फिर सुबह की जमात करवाने आए, वो बड़े फिट होके उधर ही हैं। आपकी क्या बात। अब तीसरा दिन देख लिया, फिर ज़ोहरैन की कराने आए तो वो तशरीफ फरमा है। आखिर हजरत मालिक अश्तर को हजरत अमीरुल मोमिनीन ने अलहदा बुलाया, फरमाया मालिक जी बादशाह, तीसरा दिन है, मैं ये लोगों को देख रहा हूँ मुसलसल उधर ही हैं, हर वक्त पहली सफ में है, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मेरा, तो चेकिंग चुकिंग की है, ये कौन है, क्या है, किधर से आए हैं भाई। हजरत मालिक ने कहा बादशाह मैंने आपको बताया ही नहीं, भूल गया, माफी, ये अल्लाह वाले हैं। ये मोहब्बत खुदा में होता जन है। अमीरुल मोमिनीन ने देखा तो मालिक का चेहरा भी जरा मुतासिर नजर आया, उन लोगों से इबादत गुजार हैं, क्या बात है जी। हजरत अम्मार आ गए, बादशाह कमाल हैं ये लोग। अपनी जबान में कहूं तो उन्होंने यूं कहा कि ये अल्लाह के बेली हो गए हैं। हाँ जी हाँ, पक्के पक्के अल्लाह बेली। सुभान अल्लाह। अली फरमाते इधर ही है, 3 दिन से मैं देख रहा हूँ। बादशाह मोहब्बत खुदा में गोता जाना है, ये कहते हैं हमने दुनिया को क्या करना है देख के, दुनिया के घरों को, जिससे मोहब्बत है बस उसी के घर में। अली को तो इवार्ड देना चाहिए था कि यार मेरे अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, बड़े आबिद हैं, तो इनको ले आओ, ज़रा खाना शाना खिलाएं, इनकी ज़रा इनको शाबाश मैं दूं। अली फरमाते बिल्कुल इधर ही। बादशाह गुजारिश कर रहे हैं कि हम तो इनके साथ बड़ा मोहब्बत करने लग गए हैं, ये तो अल्लाह के दोस्त हो गए हैं, ये तो कमाल के आशिकाने खुदा की ज़ियारत हमें हो रही है। बंदे में इतनी मोहब्बत अल्लाह की, किबला क्या बात है। तारीफें कर रहे हैं अली के सामने, अली के ही नौकर। आगे वो अली हैं, वो हिकमत का शहनशाह है, अली से बड़ा हिकमत वाला कौन होगा। अली फरमाते बड़ी बात है यार मालिक, तूने मुझे आज बताया। कहीं नहीं गए 3 दिन, उनके बादशाह इधर। फरमाया कि कोई शादियां, कोई बच्चे, कोई कबीला, कोई खानदान, कोई घर,
उन्होंने कहा बादशाह जिन्होंने शादियां कर रखी हैं इनमें से वो पछता रहे हैं कि ये शादी अल्लाह और हमारे दरमियान एक दीवार है। ये इबादत से कभी कभी हम रुक जाते हैं, बच्चों के काम काज, बीवी से मिलना जुलना, नहीं, ये होनी नहीं चाहिए थी। हम बस अल्लाह ही अल्लाह करते हैं, मोहब्बत खुदा में रहते। तो जिन्होंने बादशाह नहीं की इनमें से शादियां, वो छुट्टी कर चुके, उन्होंने कहा हमने करनी ही नहीं, हम मोहब्बत खुदा में हैं बस। इतना कुर्बान। उसने कहा बादशाह तुम। अली फरमाते हैं घर जाते ही नहीं इनके, तो चलो आपने कह दिया बीवियों से तंग, जिन्होंने नहीं की उन्होंने तो की ही नहीं। काम शाम क्या करते हैं? मैं होता तो दाद देता, मैं यहां से चुप करके यूं ना करता, मैं दाद देता यहां पे। अली पूछ रहे कुछ करते भी हैं कोई काम काज? वो कहते हैं महबूब के घर में ही रहना है बस। वो शादी से आवाज़ार है, काम पे कहां जाएंगे? इबादत ही इबादत है। अब नहीं बोलोगे तो मैं जख्मी हो जाऊंगा। तेरे मुर्शिद अली का जुमला है। अली फरमाते हैं काम काज मजदूरी कोई बिजनेस कारोबार कुछ नहीं, मौला कुछ नहीं, बस अल्लाह ही अल्लाह। तो फरमाते खाते कहां से हैं? वाह 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 वाह, ऊंचा बोलते तो अच्छा लगता मुझे। आपने बड़ा आराम से कह दिया, वाह चलो मेरा गुजारा हो गया। जुमला आपके मौला के, मेरा थोड़ा है। खाना शाना, उन्होंने कहा सरकार ये जो मोहल्ले वाले हैं कूफे वाले टाइम पे टाइम पहुंचाते हैं, मुतासिर इतने हो गए इनकी इबादत से, मुख्तलिफ किस्म के खाने इनके सामने होते हैं, जो जिसके घर में पका है वो इधर ही है। क्यों नहीं बोल रहे हो? अली फरमाते कभी मोहल्ले वालों का मूड ना बने देने का, तो अब उन्होंने दिल एक दिन ना करे उनका रहम करने को, बंदा है तो फिर क्या करते हैं सरकार? फिर कमाल के लोग हैं, ये सब्र करते हैं। अली फरमाते डंडे मार को इनको मस्जिद से निकाल, मिल जाए तो शुक्र करते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं। ये तो कूफा के कुत्ते भी ऐसे ही करते हैं। अब जो हाथ उठा है, जो जवानों के हाथ उठे हैं, बुजुर्ग तो मेरे बेहतर जानते हैं मुझसे, हाथ बुलंद करो। हैदरी हैदरी, पता नहीं क्यों बात ऐसे चढ़ गई है, सोच के नहीं आया, बस जो आया सामने मैंने कहा चलो सुना देती हूँ। और मैं ये तो कूफा के कुत्तों में भी है, वो भी उन मिल जाए तो वो भी शुक्र करते हैं, ना मिले तो वो भी चुप रहते हैं, सब्र करते हैं। निकाल इनको, ये कैसे इबादत गुजार है? उनको कहो जाओ शादियां करो, फैमिलीज और बच्चों का ख्याल रखो, रिज़्क़ हलाल कमाओ, बच्चों तक पहुंचाओ, दोस्तों को मिलो, जो वक्त है अल्लाह की इबादत का वो आके करो। बंदा पक्का पक्का ही डेरा मसीह ला लो, अपने घर का बिल ही बच गया, उत्थे मसीह का पक्खा ला के बैठे। ₹60 का यूनिट है अल्लाह के घर का, पक्खा बंद कर अपना जाके चला। नमाज पढ़ के तस्बीह पे तस्बीह पढ़ी जा रहा हो, भाई खत्म कर, जा रिज़्क़ हलाल कमा, अल्लाह तुझे रिज़्क़ देगा, इबादत तेरी हो गई है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि मस्जिद जब तक तो यहीं पे रहना है? ये कोई इबादत नहीं है आले मोहम्मद के नजदीक। बच्चों का ख्याल रखना इबादत है, रिज़्क़ हलाल कमाना इबादत है, दोस्तों का ख्याल रखना इबादत है, हमसाये का ख्याल रखना इबादत है, अपने बचे हुए माल से किसी गरीब की मदद करना इबादत है। पूरा बकरा फरज भी है, मैं कुर्बानी की थी, 1 2 ऐसा है ना। एक रान रख देना या रात को भुनवा के खाएंगे, ये कहां लिखा हुआ है? दूसरा बकरा मर के करना अपने लिए, कुर्बानी का जो तरीका है उसमें करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई कबूल शबूल नहीं है, खुद खा पी मजे कर।
उसके हुक्म है 3 हिस्से करो, एक तुम्हारा, एक रिश्तेदारों का, एक मसाकीन का है, बस खत्म। वो कलेजी तक भी है तो 3 हिस्सों में तकसीम करनी है, सारी भून के नहीं खा जानी। और जितने कुर्बानी करते हैं बाबा जी, वो सारा अपने बुजुर्गों का जो खत्म दिलवाते हैं वो कलेजी पे दिलवाते हैं। वो काट ले तो उन्हें भून लिया तो बुजुर्गों का खत्म, वो सारे बुजुर्गों को गैस हो गए। ये वो बातें हैं जो रोजमर्रा की हैं सर, हर घर में होती हैं। ना तो दाद मुंह बना के बैठे रहो, है तो सच्ची। ये आखिरी जमाना गुजर रहा है मेरे बच्चों, आने वाला है अली का बेटा, जुल्फकार नयाम से बहर आ जाएगी, फिर मैं देखूंगा कि कौन अली को क्या कहता है। 1 2 अच्छा चंगिया गल्ला करिए तो मुंह बना दे, वो ना करिए तो तां भी हुण की करिए जी। ये रोजमर्रा की बातें हैं मेरे चंदा, आपको समझा रहा हूं, मेरे बच्चा समझ रहे हैं। ये कमाल अच्छा लग रहा है मुझे बच्चा जो वसूल फरमा रहा है। ये बच्चों को बातें समझाने वाली हैं, जिंदगी गुजारने के तरीके हैं सर। पजामा पहनने का भी एक तरीका है, कंघी करने का भी एक तरीका है। खड़े होके कंघी नहीं करते, रिस्क में बरकत नहीं रहती। शीशे जगह कंघियां पियाने थे, जन जकी तो पानी च मारिया तो मोटरसाइकिल पे बैठा था, नस पिया। मासूम फरमाते 2 बंदे मोमिन इकट्ठा शीशा मत देखें, दिल में निफाक पैदा होता है। एक दूसरे की कंघी ना किया करो, लड़ाइयां होंगी घरों में। अपना अपना कंघा होना चाहिए। कंघी देवी यार मैं भी कर लवा, दूसरे दिन लड़ पड़े। मौला का फरमान है, मैं क्या करूं? जिस अली को मानते उठ उठ के नारे लगा, तो ये भी उसी के हैं। तुम्हारी बरकत के लिए मैं बहने बेटियों से गुजारिश कर रहा हूं, शाम के वक्त घर में झाड़ू नहीं देते, रिस्क चला जाता है। वो आपस में बातें कर रहे हैं कि शायद मैं बुरी बातें कर रहा हूं। मुंह से चिराग नहीं बुझाते, मोमबत्ती जब घर में जलाते हो फूक, रिस्क कम हो जाएगा। हाथ से चिराग बुझाते। प्याज और लहसुन के छिलके नहीं जलाते, रिस्क कम हो जाएगा। घर की चौखट पे नहीं बैठते थड़े थे, रिस्क कम हो जाएगा। खड़े होकर अगर कंघा करोगे तो जबान की तासीर खत्म हो जाएगी, शकीका हो जाएगा, दर्द सर शुरू हो जाएगा जी। खड़े होकर पाजामा शलवार नहीं पहनते, नहुसत पैदा हो जाएगी, 40 दिन दवाई कबूल नहीं होती। यार आपके फायदे की बातें पता नहीं क्यों हो रही हैं, दाद की बातें तो ये है ही नहीं है। इस पर कौन दाद दे? वो देखो भाई परेशान हो गए, भैया जिन्हों की हो गया पता नहीं क्या हो गया। आपके फायदे की बातें हैं सर। बरकत जो मांग रहे हो, रिस्क बढ़ जाए तो कुछ काम भी बदलो, कुछ आदत बदल लो यार। सरकार मुस्तफ़ा दरमियान में मांग निकालते थे, निकालने भी दरमियान में चाहिए। सारे उलमा ज़ाकिरीन वाइज़ीन खुतबा जिन्हां दे वाल हैं, दरमियान में निकालनी चाहिए, क्योंकि सुन्नत रसूल है कि सरकार दरमियान में निकालते थे। अल्लाह के रसूल से किसी ने पूछा, सरकार आप दरमियान में क्यों निकालते हैं? फरमाया मैं हूं आदिल रसूल, मेरे इस कांधे पे बैठता है हसन, इस पे बैठता है हुसैन, मैं चाहता हूं दोनों के हाथ में जुल्फे बराबर आना चाहिए। चलो दाद लेना कोई बड़ी बात नहीं है आपसे। एक बार आप हाथ बुलंद करो, सामने वाले भी हैदरी। वक्त भी सिमट गया,
बचा ही ना मेरे पास। आने वाला है सैयदा का पाक बेटा, आपका वारिस, आपका मालिक, इस अज़ाए हुसैन का जो वारिस है वो शहनशाह तशरीफ बिल्कुल करीब से करीब हो गया है। अगर दुनिया के हालात अबतर और ख़राब होते जा रहे हैं तो तुम्हारे लिए और मुबारक हो कि तुम्हारे मौला का ज़हूर करीब होता जा रहा है। हज़रत अल्लामा माज़हर हसन ज़ैदी साहब क़िबला तशरीफ जब आखिरी अयाम थे ना ज़ैदी साहब के, तो ऊंचा सुनते थे और कुछ बोलने में भी लड़खड़ाहट थी। तो ज़ैदी साहब कहते मेरे पास ना एक पोप आ गया, ईसाइयों का रहबर पोप। तब वो लिख के ज़ैदी साहब देते थे और लिख के लेते थे, पढ़ लेते थे, बोलते कम थे। फिर मैं जब वो आया तो मेरे जहन में आ गया कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ज़रूर बात करेगा। तो उसने पहले पहले लिख के दिया कि जी एक बंदा सो रहा है, एक बंदा जाग रहा है, रास्ता भूला हुआ मुसाफिर रास्ता किससे पूछेगा? अब उसका मतलब यह है कि तुम्हारे रसूल सो गए, हमारे हजरत ईसा भी चौथे आसमान पर जाग रहे हैं। उसका मकसद ये था। तो भूला हुआ मुसाफिर रास्ता किससे पूछेगा? ज़ैदी साहब क़िबला ने लिख के दिया, सोए हुए से पूछेगा। ऊंचा बोलते नहीं, कोई हर्ज हो जाती है नौशहरे में, जब कोई फेफड़े का ज्यादा वजन लग जाता है तुम्हारा, जो सो रहा है उसी से पूछेगा। उसने कहा जी जागने वाले से क्यों नहीं पूछेगा? फरमाया जागने वाला भी इसी इंतजार में है, ये उठे और मुझे बताए मैंने कहां जाना। इमाम ज़माना की रैयत जो हाथ उठा रही है, इमाम ज़माना की रैयत है, आप मेरे सामने तशरीफ फरमाए, हाथ बुलंद फरमाओ, हैदरी। अल्लाह अकबर। हो गया ना जी। मौला आपको सलामत रखे। उसने दूसरा सवाल किया, उसने कहा जी एक बंदा जमीन पे रहता है, एक आसमान पे रहता है, अफसल कौन है? उसने तुम्हारा इमाम जो तुम कहते हो कि वो है आने आएंगे, वो तो जमीन पे रहते हैं, तुम सारे कहते हो। हमारा ईसा तो चौथे आसमान पे रहता है। फरमाया जो जमीन पे वही अफजल है। उसने कहा जी वो बुलंदियों पे रहता है। फरमाया आपको पता नहीं है सरकार, आप नाराज ना होना, अल्लाह ने एक तराजू बनाया, उस तराजू के दो पलड़े बनाए, एक का नाम आसमान, एक का नाम जमीन। एक में तेरे वाले को बिठाया, एक में मेरे वाले को। तेरे वाला हल्का ही इतना था कि आसमान से जा लगा। जरा 12वें सलाम ना करे, अल्लाह करे वो शिया ना हो। हाँ बिल्कुल, अब मैं दिल से कह रहा हूं, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। हाय 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 हाय, क्या मेयार और इक़्तिदार है तेरे कायम मौला के पास। ये तो मुझे पता होता तो 10 दिन कायम मौला पे बोलते, ताकि मार्फत में इजाफा होता। इंतजार इमाम जरूर किया करो दिन में, चाहे एक लम्हे के लिए किया करो, वरना जहालत की मौत मरोगे। अल अजल, सारे बोल पड़ो। या अली मदद। काबे की छत पे आएगा। इक़्तिदार देख अपने मौला का और मजा ले। दाद मुझे ना दे, सरकार के इख्तियार और इक़्तिदार का लुत्फ ले। और तेरे छठे मौला से पूछा कि मौला हम नौशहरा विरका में रहते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, सरकार मक्के में आएंगे काबे की छत पर, तो हम कितने दिनों बाद पहुँचेंगे वहाँ? क्योंकि ना कोई गाड़ी ना हवाई जहाज, कुछ भी, सारी जितनी टेक्नोलॉजी है ये ख़त्म हो जाएगी। 90 अरब डॉलर का असला ख़रीद के रखा है लोगों ने। हम शियों के इमाम को काबे की छत पे नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। इमाम का काबे की छत पे आना शियों का कोई मसला नहीं है, अल्लाह का वादा है। और माज़अल्लाह अल्लाह अपने वादे से फिरता नहीं है, ऐसा है ना सर? मौला हम कितने दिन, ना कोई जहाज होगा ना कोई गाड़ी होगी, पैदल के सफर होंगे, ऊंट घोड़े वही सिलसिले होंगे, तो मौला कितने महीने दिन लगेंगे? फिर मैं क्या बात है महीने दिन लगेंगे?
तो मौला कहाँ नौशहरा विरका गुजरांवाला, कहाँ मक्का। फरमाते हैं बेवकूफ ना बनो, मोमिन का काम है हुज्जत की आवाज सुन के अपना पहला कदम नियत के साथ अपने घर से बाहर रखना, दूसरा मक्के में। इमाम ज़माना आपको आबाद और शाद रखे। मेरा मालिक आपके रिज़्क़ और इज़्ज़त और बख्त में इजाफा फरमाए, सेहत सलामती ज़िंदगी मौला मार्फत मज़ीद अता फरमाए। अब तो आपका दिल कर गया हाथ उठाने को, हैदरी। खत्म होगी मेरी पढ़ाई, वक्त होता तो सारी रात पढ़ते। जुमला मसाहब का भी पढ़ना है, शहजादे की मेहंदी पाक बरामद होनी है। मैं मौला से भी माफ़ी, आपसे भी मांगी। चलो जो वक्त बचेगा फिर उसी में एक जुमला पढ़ देंगे। हाँ पुरसा ही है ना जी। बंदे कहते हैं खौफ की वजह से, डर की वजह से शियों का इमाम छुपा हुआ है। कुछ लोगों ने लिखा ये जो काबा है ना अल्लाह का घर, उसके 119 दरवाजे बन चुके हैं, इधर से इधर से इधर से। उनमें एक बाब महदी है। मैंने तो नहीं कहा कि बाब महदी नाम रखो। ओ भाईजान कंजूस भी बंदा होंगे जो इंज करके दाद देवे या खुल के बोले या ना बोले। नखरे वाली दाद मुझे जिंदगी में नहीं अच्छी लगी, बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। जिक्र में नखरा किस बात का? रिसर्च कर रहा है पूरा यूरोप तेरे कायम पर, तो मुसलमान हम सारे काला काला में लगे रहेंगे, वो पहले मान लेंगे क्योंकि वो इल्म दोस्त है। और परफेक्ट डेट देने लगा हूं तुझे कि तेरा मौला कब आएगा। एक दो बात इनको तलब है, बाकी यूं कर गए हो। हाँ तुम्हारी वजह से नहीं आ रहा, जिनमें तलब ही नहीं है। सरकार फरमाते हो जितनी प्यासे को पानी की तलब होती है उतनी तो मेरी कर। मुझे तो वो भी नजर नहीं आई जिन्होंने 2-4 ने कहा बिस्मिल्लाह। तड़प ही नहीं है सर, है ही नहीं, अपनी अपनी मर्जी में लगे हुए हैं। इतने लैट ला लीए, तेनू इतने पढ़ा लीए, तेनू इतने पढ़ा लीए, तेनू वड्डा पढ़ा लीए, तेनू थले पढ़ा लीए। ये वड्डी पढ़ गए थे, थले पढ़ गए थे, ये मातमी। यार किस चक्कर में शिया कौम पड़ गई? जब अलम एक है और उसके नीचे हो तो बस एक हो। लश्कर हुसैनी एक है, अल्लाह की कसम। परफेक्ट डेट खत्म। मैं कहता हूं परवाज करोगे आप। ये जब लश्कर फिरौन जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के पीछे लगा और हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर दरिया नील के किनारे पे पहुंचे, तो आगे पानी है, दरिया ठाठे मार रहा है, पीछे फिरौन का लश्कर चढ़ा हुआ है। आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हमेशा आखिर में अल्लाह को ही दरमियान में आना पड़ा नबी की मदद के लिए। सिर्फ आले मोहम्मद हैं जिन्होंने अपने काम खुद अदा किए और अल्लाह को पेश कर दिए। आगे दरिया, पीछे दुश्मन। जनाब मूसा ने देखा, अल्लाह कहते तेरे हाथ में आसा है। जी मालिक, ये पानी पे मार, ये रास्ता बन जाएगा, लेकर कौम को तो जा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा मारा, वो ज़मीन बन गई। और ये सवाल आपके मुर्शिद अली से किया गया, वो कौन सी ज़मीन है जिस पे एक दफ़ा सूरज की किरण पड़ी फिर पड़ी नहीं? फिर मैं वो जो मूसा ने बनाई थी। वो फिर पानी हो गया ना। और ये भी अली से पूछा गया, अल्लाह क्या नहीं देख सकता? फरमाया ख्वाब। सोता ही नहीं, ख्वाब कहां से देखे? अल्लाह के इल्म में या अली क्या नहीं? फरमाया अल्लाह के इल्म में नहीं कि ईसा मेरा बेटा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा मारा, वो रास्ता बना। फरमाते हो जल्दी करो, लश्कर फिरौन पीछे चढ़ा है। ये बनी इस्राइल बड़े जिद्दी हैं और बड़े नखरे वाले हैं, और ये शुरू से बड़े शौकीन हैं खुदा देखने के भी। ये अभी भी एक बछड़ा ढूंढ रहे हैं कि वो 6-7 जब पूरे हो जाएंगे तो फिर निशानियां पूरी हो जाएंगी।
उन्होंने कहा चलो भाई। उन्होंने कहा जी नहीं, हम 12 कबीले हैं, अलग अलग रास्ता हमारे लिए हो तो ठीक है, वरना हम खड़े हैं। अल्लाह ने कहा मूसा परेशान क्यों हो रहा है, एक दफा मारा है 11 दफा और मार ले, 12 रास्ते बन जाएंगे, ले जाए इनको। वो रास्ते बनाए, वो 12 के कबीले गुजर गए। तो फिर हम कितने मुतमईन हैं। वहाँ कबीले 12 थे, बचाने वाला एक था, यहाँ कबीला एक है, बचाने वाले 12। आज सारी रात पढ़ने को दिल कर रहा है नौशहरा में, और पता नहीं क्यों कर रहा है। दिल से कह रहा हूं मैं, झूठ नहीं बोल रहा। या अली अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लेके चले, पीछे लश्कर फिरौन आ गया। अल्लाह ने वो रास्ता मिटाया नहीं, मूसा दूसरे किनारे पे चले गए, रास्ता बाकी रहा। फिरौन भी घोड़े समेत उसी रास्ते पे आया। बिल्कुल खत्म हो गई मेरी पढ़ाई, परफेक्ट डेट दे रहा हूं तुम्हें। फिरौन उस रास्ते के दरमियान में पहुंचा, यानी दरिया नील के दरमियान में खड़ा है। हजरत मूसा दूसरे किनारे पे खड़े थे, बड़े जलाल में थे, फिरौन पर बड़े गजबनाक हुए थे। जब दरमियान में पहुंचा, अल्लाह के सामने हाथ बांधी, पहुंच गया मालिक। कर गर्क में से डूबता और मरता हुआ देखूं। अल्लाह कहते हैं मूसा अभी नहीं। मालिक अभी क्यों नहीं, जल्दी कर, गर्क कर इसको, मेरा दिल मुतमैन हो जाएगा। मैं तेरा करीम हूं, तेरी इज्जत हूं, तेरा बंदा हूं, मैं मिन्नत कर रहा हूं। अल्लाह कहते हैं अभी नहीं। मालिक वजह क्यों नहीं? अल्लाह कहता है मैं जल्दी कर गया हूं। अल्लाह कहता है जब तक आखिरी फिरौनी यहां नहीं पहुंचेगा तब तक मेरा अजाब इन पर नहीं आएगा, ताकि कोई पीछे फिरौनी रह ना जाए। बस यही समझ ले, जब तक आखिरी यजीदी पैदा नहीं होता तेरा 12वां भी आने वाला नहीं, ताकि पीछे से गुंजाइश बच ना जाए। अब जो हाथ उठे हैं, इन हाथों ने कसम से 12वें मौला को सलाम किया। हाथ बुलंद करो, हैदरी। इंतजार कायम बहुत बड़ी इबादत है। आज़ादारी हुसैन, विलायत अली, अल्लाह की इबादत और 12वें का इंतजार। जो आज भी पर्दा गैबत में बैठ के खून रो। 9 मुहर्रम की रात हो गई है। मैं थोड़ी है तो पुत्र कुर्बान कर दूं। आज एक यतीम की याद में मजलिस हो रही है। बंदे कहते हैं कि शादी नहीं हुई, चल ना मान शादी कासिम की, निकाह हुआ है, तकरीब निकाह तो मानना। अक़दे सातिमा कुबरा जनाब कासिम से हुआ है। हजरत अल्लामा सैयद हाशिम बारानी जैसे बहुत बड़ा आलिम ने लिखा है। और मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, और जवाब भी खुद आपको हदिया करता हूं, क्यों हुसैन ने मुश्किल तरीन वक्त में ये रस्म निकाह रखी? उसकी 2 वजह हैं, 2 वजह हैं। उसकी पहली वजह तो ये है कि हुसैन ने हर हवाले से यजीद को मौत दी है। इस्लामी हवाले से, कुरान के हवाले से, शरीयत के हवाले से, दीन के हवाले से, इखलाकियात के हवाले से और रसूमात के हवाले से, यानी अरब की जो सकाफतें हैं उनके हवाले से भी हजरत हुसैन ने यजीद को मौत दी है। इसलिए निकाह रखा जनाब कासिम का। क्या हुआ भाई? रियाज को मौला इज्जत वाला बेटा अता फरमाए, और जितने बे औलाद हैं हजरत कासिम के सदका में रियाज भाई समेत आप मौला मोमिन की झोलियां मौला आबाद रखें। जल्दी जल्दी मौला पूरा कर दे। ये पहले बताने वाली बात है। क्यों शादी रखी? चूंकि अरब का अब है, निकल जाएगी। अरब की सकाफत थी कि जिस घर में रस्म निकाह या शादी होती थी पूरे 6 महीने उस घर पे वो हमला नहीं करते थे। वाह 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 वाह। आपकी है मौला पर मैं अपने बेटे कुर्बान कर दूं, कसम से दिल से कह रहा हूं। आज मैंने पढ़ना नहीं, बीबी ने खुद ब खुद आपको खैरात देते जाना है। मैं फिर कहता हूं 6 महीने पूरे उस घर पे अरब वाले हमला नहीं करते थे जिस घर में रस्म निकाह या शादी होती थी।
हुसैन ने कासिम की शादी रख कर ये सोचा शायद 6 महीने ज़ैनब का बुर्का बचा रहे, जो हाथ आजाद है। अब पहुंच गए तो एक दफा हो गए बोले आस्ता आस्ता सर पे मार लो, क्योंकि थोड़ी देर के बाद शहजादे की ये मेहंदी तो आ जाएगी आप। और अगली बात पर जितने मेरे बुजुर्गान तशरीफ फरमाए सफेद रीश, मैंने जिंदगी में बुजुर्गों को तकलीफ नहीं दी मजलिस में, आज बुजुर्गों को देने लगा हूं। मैं बच्चों को समझा नहीं सकता, ये बुजुर्ग अगर है कर देंगे तो मेरे जुमले पर मोहर लगा देगी शाम वाली बीबी। अगर जवान समझ गए तो मौजज़ा समझना अली की बेटी का। क्यों निकाह रखा हजरत कासिम का अपनी बेटी के साथ? क्योंकि हुसैन अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह पे कुर्बान करने के लिए हर रिश्ता था, दामाद नहीं था। शरीफों को बेटों से भी दामाद ज्यादा प्यारे होते हैं। हुसैन ने ये ना सोचा कि कयामत के दिन कोई ये ना कहे तूने हर रिश्ता कुर्बान किया है। हाय करो तो ऊंची करो इस गरीब के बेटे को। और अजीब ढंग की शादी हुई है करबला में मेरे बच्चों। अगर मातमी आए ऊंची करो तो जुमला हदिया करता हूँ। मेरे सामने पढ़ा लिखा जवान तबका और दूर 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 से बड़े बड़े आज़ादार घरों के बुजुर्गान, बड़े बड़े चौधरी साहबान, मलिक साहबान, सादात उज़ाम, आज़ादार, हर फैमिली के बड़े बड़े घरों के लोग मेरे सामने तशरीफ फरमा हो। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के सब्र की इंतहा हो गई है इस शादी पर। हुसैन की कसम, कितने राज हैं हुसैन के इस बेटे और बेटी की शादी में। बंदे ऐसे एतराज करके क्यों चले जाते हैं हम गरीबों पर कि शिया मुहर्रम में सेहरा बरामद कर रहे हैं। और ये हम सेहरा बरामद नहीं कर रहे, हसरतें हैं, आज़ादारी हसरत ज़ैनब आलिया का नाम है। हम सेहरा बरामद करके कहते हैं बीबी वहां नहीं हुआ, हम तेरी हसरत पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हाथ आजाद हैं कासिम के सदके में एक दफा जवान हो तो सर पे मार लो। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। और ये पहली बारात और मेहंदी है जिसके साथ बारातियों के लिबास भी स्याह हैं। थोड़ी है कर रहे हो मेरे बच्चों, आज तो मर जाने की रात है यार। मैं होता तो मैं टक्करे मार मार के मर जाता। अल्लाह अकबर। हौसला जी, हौसला 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 हौसला। 2-4 मिनट मुझे देना, चूंकि आज लाइट की वजह से मजलिस भी थोड़ी लेट हुई। अब चूंकि हजरत कासिम की गुर्बत है ढेर सारी, आपने बड़ी बड़ी शादियां देखी हैं, हमने भी बड़े बड़े हम दोस्त हैं, हम उनकी शादियों में गए हैं। जो रिश्ते होते हैं ना घरों में आपस में, वो जोड़ के होते हैं। जैसे बेटी वाले वैसे बेटे वाले, जैसे बेटे वाले वैसी बेटी वाले। जितने वो अमीर उतने वो अमीर, जितने वो गरीब उतने वो गरीब। फिर बराबरी पे रिश्ते होते हैं। बुजुर्गान जाते हैं, घर देखते हैं, रिश्ते देखते हैं, इखलाकियात देखते हैं, पर्दे को देखते हैं, अमीरी गरीबी देखते हैं। जब मेयार का जोड़ का रिश्ता बन जाए, अब जो है ना करे तो बिल्कुल ना करे, करे तो ऊंची करे, यानी जोड़ के बगैर रिश्ते होते नहीं। अजीब शादी है करबला में। बेटा अमीर का था, बेटी गरीब की थी। हाय 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 हाय। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। इतना सोचा ना था जितनी अली की बेटी आज की रात आप पे राजी हो गई है। आज आपको जो खैरात मिल रही है इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है, आपकी जाती खैरात है। आपकी खैरात से मुझे भी हासिल हो जाएगी। अल्लाह अकबर। हौसला। बेटा अमीर बाप का था, बेटी एक गरीब बाप की थी। शब आशूर जो कल की रात आ रही, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने, मैं बिल्कुल किताब पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी जानिब से एक लफ्ज भी नहीं कह रहा। हजरत हुसैन ने जनाब ज़ैनब आलिया से कहा, ज़ैनब बहन तेरे पास कोई कासिम का नया सूट, नया जोड़ा? अली की बेटी फरमाती है, हुसैन मेरे पास कासिम का नया जोड़ा तो नहीं है, हसन का एक जोड़ा मैंने निशानी के तौर पे संभाला हुआ है। फरमाते फिर आज वही ले आ। हसन भाई का जोड़ा कासिम को पहनाया खुद हजरत हुसैन ने, दूल्हा बनाया खुद हजरत हुसैन ने। कोई है करे ना करे, सादात और जो मोमिनीन जवान बैठे जरूर है करना। बाकी अहले सुन्नत जो भाई बैठे वो मातम ना करें, उनके मजहब में इजाजत नहीं, लेकिन है कि इजाजत है किसी गरीब के दुख पे है कर देना। ये इजाजत इतनी हदीस रसूल में भी मिल जाता है ही कर देना। मेरे जो जवान अहले सुन्नत दोस्त बैठे हो, जब बुजुर्गान तशरीफ फरमाओ, यूं तैयार करता आया दूल्हे को, जब हुआ ना आखिर, अल्लाह जाने ये कलेजा हुसैन का ही है। आखिर में हुसैन कहता है, इन्ना लिल्लाहि
वाह 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 वाह। ओ मेरा बेटा, ओ मेरा बेटा, मैं रात से आपसे डर गया हूँ यार। अल्लाह अकबर। 120 सैयदजादी में से जनाब ज़ैनब ने तड़प के कहा, ये कासिम के साथ हुसैन क्या कर रहा है? फरमाया दूल्हा बना लिया है पर है एक रात का। जो हाथ आजाद हैं जवानों के जैसे ये सर पे मार रहे हैं। मसाइब का तो एक सतर पड़ी होती है, जरूरी नहीं कि सारी रात मसाइब पढ़ा जाए तो बंदे रोए। हाय हाय हाय, मैं सदके हो जाऊँ। कितनी मुश्किल बात कह रहे हैं कि जिंदा बेटों को भी कोई अपना जनाजे की शक्ल बनाता है, और वो भी दूल्हे जैसे सुल्तान बेटे। ये हसरत है आले मोहम्मद की। ये सबील हम क्यों लगाते हैं? ये हसरत है कि बेबी वहां पानी बंद हुआ, हम गली गली में पिला रहे हैं तो आपके नाम का कुछ। यह सारी आजादारी पे एतराज नहीं हो सकता, ये हसरतें हैं। 120 सैयदजादी ने मातम किया कासिम को देखकर। कभी ऐसा हुआ है कि दूल्हा हो और मातम हो रहा हो? अनोखा करबला का निजाम है कि दूल्हा तैयार खड़ा है और 120 सैयदजादी मातम कर रहे हैं, और जो करबला के जवार बैठे और मेरी गवाही देंगे, जनाब कासिम अलैहिस्सलाम का जो खीमा है वो सारे खयाम से बड़ा है। जो जवार हो वो तो है कर दो, खीमे छोटे हैं, लेकिन हजरत कासिम अलैहिस्सलाम का खीमा सबसे बड़ा है। और उस पर मैं तो लिख के नहीं आया कि मैं लिख माज़अल्लाह लिख, आज भी उस पर लिखा हुआ है हुजला उरूसी। ये हजरत कासिम का हुजला उरूसी है। हजरत हुसैन ने जनाब ज़ैनब से कहा, ज़ैनब बहन अब मेरे पीछे कोई ना आए, हुन छुरी है, अब है ना करे तो माफी मांगना। बेटी उसी खैमे में हुसैन तशरीफ ले आए जहां जनाब फातिमा कुबरा बैठी थी। ये है शायद ना करें चूंकि मेरी माएँ बहनें हैं, लेकिन जुमला इनके हक में है। जब भी मेहंदी या निकाह की रस्म हो तो हम अपनी बेटियों के सरों पर सुर्ख रंग की चादरें रखते हैं। ये पहली दुल्हन है जो सियाह रंग की चादर लेके बैठी। अब मुझे पता चला है कि कासिम के नौकर आ गए हैं मेरे सामने। अब मुझे पता चला है हसन के यतीम के मातमी तशरीफ ले आए हैं। जो हाथ सर पे जा रहे हैं, जो नहीं जा रहे उनकी अब मिन्नत मैं कैसे करूं? सियाह लिबास, सियाह चादर। हजरत हुसैन ने अपनी इमामत वाला हाथ बेटी के सर पे रखा। जनाब कुबरा ने देखा। अब मैं जुमला समझा नहीं सकता क्योंकि ये बेटी को पता है, ये सिर्फ बेटी को पता है, बेटे को नहीं लग सकता। जिनको है पता तो वो सिर्फ बेटी को एहसास हो सकता है, बच्चे को नहीं हो सकता। जनाब कुबरा ने यूं देखा ना बाबा की तरफ, हुसैन की आंखों में आंसू, तड़प के उठी, बाबा अब्बास के होते हुए रो रहे हो? अकबर की मौजूदगी में रो रहा है? किसने रुलाया मेरे बाबा को? समझ आ गई है तो हाय कर दो। अगर अहले सुन्नत बच्चे हो तो ना करना, शिया बच्चे को मैं माफी नहीं दे रहा हूं। चलो मैं इधर देख लेता हूं, ये मातम कर रहे हैं। बेटा हौसला, मेरा बेटा तो सबसे वो देख बच्चे की आंखें समंदर बन गई। हौसला भाईजान, मुझे लग रहा है कि आप मुझे मार दोगे। बेटा किसने, बाबा किसने रुलाया आपको? हुसैन बेटी के गले में बहन डालकर कहते, बेटा मैं आपसे इजाजत लेने आया हूँ। बाबा किस बात की? फरमाते मैं आपका आज खुतबा निकाह आज की रात अभी अपने भतीजे कासिम इब्नुल हसन के साथ पढ़ दूं। बेटा हक महर क्या लोगी? सैयद हाशिम बहरानी कहता है जो जनाब कुबरा ने हक महर पापा से मांगा, हुसैन 3 दफा जमीन पे बैठे, 3 दफा जमीन से उठे, पापा के सामने हाथ बांध के कहती है मेरा हक महर यही है कि सुबह मेरे कासिम की कुर्बानी कबूल कर ले। तड़प के हुसैन कहता है क्या कहने फातिमा कुबरा तेरे, कोई है हाथ जो सर पे मारे कासिम के इस्तकबाल के लिए? बच्चे मेहंदी और ले आए हैं, आजा आजा जो जो लेके आया है, आजा मेरा बेटा, ये आपकी हसरतें, दरमियान से आजा, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, मैं कुर्बान हो जाऊं जो मुसलसल मातम करने लगे। जिसका तुम्हें इंतजार था, कभी मेहंदी के साथ कफन भी आया? जो थक गया है वो मातम ना करे। वही तो कह रहा हूं, ये जो हसरतें आप पूरी कर रहे हो,
कभी सेहरे भी कफन में लपेट के आए। मौजूदा हो रहा है, मजलिस नहीं हो रही। अगर बानियान और आजादार समझे तो बीबी कितनी राजी हो रही है। कसम से ये मसाइब ऐसे नहीं होते, कोई बंद दौड़ा मैं नहीं पढ़ रहा, मैं तो बात ही कर रहा हूं ना। और खास करम हो रहा है, इधर वाले थोड़ा सा तो हाथ मार लो। सैयदा आपको जज़ाए खैर अता फरमाएगी। कितने ही दिन बच गए हैं हुसैन को रोने के। हौसला, क्योंकि मर जाने वाली अब बातें होने लगी हैं। अब या उठ के मुझे मारोगे तुम या खुद टकरे मारोगे। कायनात की पहली अनोखी मेहंदी है कि जिसके साथ है करके लोग चलते हैं। तो मैं सदके हो जाऊं। हौसला मेरा बेटा, मौला आपको सेहत दे मेरा बेटा। हौसला भाईजान, मुझे आपसे डर लगता है। जो इधर ये जवान बैठे हैं ना, ये बड़े मातमी है मेरे मौला के। अब पढ़े तो बंदा पढ़े क्या। मैं अब वो बात बताना नहीं चाहता, क्योंकि फिर वो खुशामद में आ जाएगी। कसम मौला की, मैं क्योंकि रात ही ऐसी नहीं कि मैं आपको कहूं कि मुबारक हो। मुबारक वाली तो रात ही नहीं, रात मातमू वाली है। लेकिन मैं राजी देख रहा हूं आपके ऊपर, नौशहरा विरका के सैयदा, आप पर राजी ढेर सारी है। अब ये चीजें क्यों भेजी है मेरी बेटियों ने, बहनों ने। अल्लाह ना करे किसी जवान भाई किसी बहन का दुनिया से रुखसत हो जाए, वो बहनें क्या करती है, अपनी हसरतें पूरी करती हैं। दूर की बहन हो तो भाई की जनाजे पे सेहरा ले आती है। अब जो है कर रहे हो, तुम्हारी है की जामिन बन गई है फरवा सैयदा। हौसला हो, तेरे चेहरे का रंग बदल गया भाई, मुझे माफी देना। बहनें मरे हुए भाई के माथे पे सेहरा लगा के कहती हैं, उठ मुझे सेहरे भाई के जोनिया। हाथ सर पे ना रोकना। ये वो चीज आ गई जिसके लिए सर चाहिए। अब मैं कासिम का सर कहां से ले आऊं, जिसकी लाश टुकड़ों में बदल गई। हौसला, आपको महसूस नहीं हो रहा, मुझे हो रहा है। मैं मातम करता हूं चूंकि आपको महसूस नहीं हो रहा। एक चीज ऐसी है, सेहरे के साथ काफूर क्यों आ गया। काफूर जानते हो, इधर वाले कोई शिया बैठा है तो एक दफा है ऊंची कर दे। मातम ना करो, है तो कर दो कासिम की गुर्बत पर। ये बहनों ने गाना भेज दिया, हाथ सर पे मारते जाओ जो जवान अकबर के नौकर, कासिम के नौकर बैठे हो। मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है कि मैं हर चीज दिखाऊं। अगर मैं होता ना, टक्करे मार के मर जाता। ये थोड़ी रस्म हो गई। सेहरा भी है, कफन भी है, काफूर भी है। ये कैसी बारात है जो जनाजे की तरह चलने लगी। और ये जो आपने आज तक सुना है कि घोड़े पे था तो कासिम था, जमीन पे आया तो तकसीम हो गया, ऐसी बात नहीं है। ये तेरे डर से हम पढ़ते हैं। अब मैं मर जाऊं, अल्लाह करे बीबी या तेरा हर मातमी पुरुषा पड़े। पता है कासिम तकसीम कहां हुआ? तकसीम हो के जमीन पे आया। इतने नेज़े मारे थे बेगैर तूने हसन के यतीम को। हाथ सर पे मारो जो कासिम के नौकर बैठे हो। मातम हुसैन, बस कर दो यार, बस कर दो। नहीं भाई, अगला जुमला मुश्किल है ना। ना तुमने मातम नहीं करना तो मुझसे पढ़ा नहीं जाना। जो बंदा अभी तक मातम नहीं कर सका उसने अगले जुमले पे क्या कर लेना है। अगर सुनना चाहते हो, मैं सदके जावा, मौला आपकी जिंदगी करे। अगर आपने हुक्म दिया है तो फिर सुनो। फिर अगर मातम ना कर सको तो अम्मल जनाब उम्मे फरवा से, जनाब ज़ैनब से माफी मांग के जाना। मैं तो आपकी मोहब्बत में हाजिर हूं, मैं तो हाजिर हूं। ये अजरक मलौन जो है ना, अजरक, इसका नाम अरजक नहीं है, अजरक है। अलिफ जे रे काफ, अजरक। औरत हो तो उसे जरका कहते हैं, मर्द हो तो अजरक कहते हैं। इसके
4 बेटे थे, 3 भतीजे थे। वो जो 7 जनाब कासिम ने मारे थे, ये खुद हरामजादा 1000 बंदे से अकेला लड़ता था। जब कासिम का घोड़ा मैदान में गया, अजरक के 7 बेटे मारे, 4 बेटे और 3 भतीजे। ये कुत्ता गुस्से की हालत में खैमे से निकला। ये कौन जवान आ गया जिसने मेरे 7 बच्चे मार दिए? मैं 1000 बंदे से अकेला लड़ता हूं। ये हाथ में वजनी गुर्ज उठा के बिला तशबीह यूं हवा में लहराता हुआ कासिम की तरफ बढ़ा। उस वक्त हजरत अब्बास ने हुसैन की नालैन पे हाथ रखे, फरमाते मैं इस हरामजादे को मौला जानता हूं, मेरा नाज़िक सा बेटा है, अब मुझे इजाजत दे इसका मुकाबला मैं करूं। हुसैन कहते अब्बास घबरा नहीं, कासिम को दुआ कर। हजरत अब्बास ने पीछे से कहा कासिम जरा घोड़े पे झुक। हजरत कासिम झुके, फरमाया अब रकाबों में पैर डाल के उठ। यकदम हमला किया, इसका सर उड़ गया। बस आखिरी जुमला है दीवारें है करेगी। ये कुत्ता मारा गया। उमर इब्ने साद ने कहा इसे 13 साल का बच्चा ना समझो, ये हैदर करार का पोता है। यकदम 9 लाख ने हमला किया कासिम शहनशाह पर। इतने नेज़े इन कुत्तों ने मारे, टुकड़ों में तकसीम हो के कासिम जीन से जमीन पे गिरता गया। हुसैन ने अपनी अबा कमर से बांध के कासिम के टुकड़े चुनने शुरू किए। अब कोई है शिया जो है करे। हुसैन ने देखा एक काले बुर्के वाली बीबी है जो मैदान में घोड़ों के साथ दौड़ रही है। सर पे मारो हाथ जो कासिम के नौकर बैठे हो। हुसैन कहते तू कौन? आवाज आई मैं तेरी मां ज़हरा हूं। उस सुम के नीचे मेरा कासिम, इस घोड़े के नीचे मेरा कासिम। हाँ माता, माता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह बस कर दो यार, अब अगली बात मुश्किल, अल्लाह की कसम मुश्किल है। अच्छा सुनना चाहते हो तो फिर उठो मुझे मार दो। हजरत कासिम शहीद कहाँ हुए? करबला। पता है सर कहाँ दफन है? तेहरान। हाँ, तेहरान में एक इलाका जिसका नाम है चिमरान, वो मैं खुद ज़ियारत करके हूँ हजरत शहजादे कासिम के सर की, इमाम बारगाह की कसम। अब मुझे लग रहा है कि तुम खुद टक्करे मारोगे, मुझे कहना नहीं पड़ेगा। मैंने वहां जाकर उलमा से पूछा कि भला शहीद करबला में हुए, सर शाम पहुंचा, दफन यहाँ कैसे? उन्होंने फरमाया वो जो अजरक मलाउन था जिसे हजरत कासिम ने 7 बेटों समेत फिन्नार किया, वो चिमरान का था। चिमरान के बादशाह को यजीद ने खत लिखा था मेरी मदद के लिए फौज भेज। तो उसने कहा मैं ये एक अपना पहलवान भेज रहा हूँ, ये 1000 बंदे से अकेला लड़ता है, बस यही काफी है। तो वो मारा गया। चिमरान के बादशाह ने यजीद को खत लिखा, वो कौन बहादुर है जिसने मेरे इतने बड़े बहादुर को मारा, उसका सर जरा भेज, हम देखना चाहते हैं। हाय हाय, 72 सर नेज़ों पे थे यजीद के दरबार में। बहनें देख रही थी, उन 72 में से कासिम का सर जुदा किया गया। अब तो आप थक गए, मुझे कहते हो पढ़ पढ़। जो घोड़े रखते हो या घोड़े देखे हैं वो मेरी गवाही देना। घोड़े की गर्दन में एक थैला होता है जिसे तोबरा कहते हैं, उसमें घोड़े की खुराक होती है। वो तोबरा चढ़ा के घोड़ा खाता रहता है। वो बेगैरत जो सर लेके चिमरान आया मेरे बादशाह का, वो कोई हाथ पे लेके नहीं आया, उसी घोड़े के तोबरे में डाला। घोड़े का तोबरा घोड़े की गर्दन से बांधा। सफर शुरू हुआ। कासिम का सर कभी पहाड़ों से टकराता रहा, कासिम का सर कभी पत्थरों से टकराता रहा। थक गया है वो बंदा जो अभी आया है। कासिम का सर कभी किसी वादी से टकराता रहा। अब मैं छुपा नहीं सकता, तो मुझे मार दो उठ के। सर चिमरान पहुंचा। बादशाह ने रैयत में ऐलान कराया, जिसने उस पहलवान का सर देखना हो जिसने मेरे अजरक को मारा, वो कल खुले मैदान में पहुंचे। बेहया मखलूकें इकट्ठी हो गई, तमाशा करने वाली औरतें आ गई, तालियां बजाने वाले बेहया मर्द इकट्ठे हो गए।
बस खत्म हो गई पढ़ाई, अब तू उठ के मुझे मार देगा। बादशाह इस हरामी के 4 बेटे थे। इन्होंने कासिम के सर की जुल्फों में हाथ डाल के बिला तशबीह यूं उठा के वहां ले आए जहां मैदान खुले में मखलूक इकट्ठी थी। लोग इससे आगे ना सुन, मुझे मार देगा। इन बेगैरतों ने कासिम के सर को जमीन पे रखा और तमाशा वालों के सामने कोई खेल खेलना शुरू किया। एक काले बुरके वाली बीबी है जो तड़प तड़प के कहती है अब तो मेरे बच्चे को छोड़ दो। कोई है जो मातम करे गरीब के बेटे का? कोई है जो सर पे हाथ मारे कासिम की यतीमी का? ये खेल माता माता बेटा बस कर दो, ख्याल रखना यार। और यार मुझे तुमसे डर लग रहा है। 13 साल के गरीब अमीर का सर इन्होंने इस अंदाज से खेलना शुरू किया कि आखिरकार सैयदा को आवाज देनी पड़ी, मेरा अल्लाह कोई इस यतीम का वारिस भेज। बड़ी मुश्किल से कासिम के सर को वहां से अल्लाह जाने किस अंदाज में उठा के, और जब हुसैन कठड़ी कासिम की उठा के खेमे में आए, जनाब फरवा ने खोल खोल के देखना शुरू किया। ज़ैनब कहती है क्या ढूंढ रही हो? फरमाती है जिस हाथ पे मेहंदी लगाई थी मेरे कासिम का हाथ नजर नहीं आ रहा, वो पीछे आ गया कासिम की मेहंदी। मातम भी करो, एक रात का दूल्हा तेरा मौला कासिम ऐसे तकसीम हुआ।